नमस्कार, मैं रविश कुमार। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर इंडिया टुडे, आउटलुक और वीक जैसी अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिकाओं ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की रेटिंग शुरू की। पहली बार इंडिया टुडे ने कॉलेज की रैंकिंग कब की, इसका तो ध्यान नहीं, मगर 10-12 साल से यह पत्रिका रेटिंग तो कर ही रही है। हर साल बेस्ट कॉलेज का विशेषांक आता है। नंबर 1 कॉलेज की तस्वीर होती है खुशहाल हंसते मुस्कुराते छात्रों की तस्वीरों के साथ, जिन्हें देखकर लगता है कि भारत में भी नंबर 1 कॉलेज हैं। हम सब ने इन विशेषांकों को देखा ही होगा। इसके बाद और इसी के साथ साथ कई एजेंसियां और न्यूज चैनल भी नंबर 1, नंबर 2 बनाने लगे, जिनमें प्राइवेट कॉलेजों का बोलबाला होने लगा। फिर भी कुछ कॉलेज तमाम तरह की सूचियों में स्थायी भाव से बने रहे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त सरकार कॉलेजों की ग्रेडिंग नहीं कर रही थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नैक जिसे बोलते हैं संक्षेप में, यह संस्था है कॉलेज और विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग कर रही है। 1994 में बेंगलुरु में इसका मुख्यालय बनाया गया। कोई भी कॉलेज विश्वविद्यालय 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 6 लाख तक सर्विस टैक्स के साथ फीस जमा कर नैक की टीम को आमंत्रित करवा सकता है कि वो आएं और उनके संस्थान की जांच करके ग्रेडिंग दें। 7,674 कॉलेज आपके देश में, 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय। इनमें से 2014-15 में 47 विश्वविद्यालय और 807 कॉलेज ने नैक से अपनी ग्रेडिंग कराई। कहीं कहीं कुछ अलग संख्या भी है। ए ग्रेड वालों को 5-5 साल पर ग्रेडिंग करानी पड़ती है, उससे ज्यादा वालों को, और ए से नीचे बी और बी प्लस को 3 साल में, ऐसे कुछ नियम है। नैक की कई रिपोर्ट आ चुकी है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भारत में क्या सुधार हुआ, इसका मूल्यांकन टीवी के बहस में शायद संपूर्ण रूप से ना हो सके, मगर हम इस संदर्भ में यह सवाल कर सकते हैं कि जब पिछले 3 बजट से ही शिक्षा का बजट कम होते जा रहा है, तो नैक की ग्रेडिंग के बाद भी इन संस्थानों में सुधार किस हद तक हो सका होगा। पिछले तीन बजट के पहले तमाम बजटों का भी यही हाल रहा होगा। हम शिक्षा में खर्च कम करते जा रहे हैं। क्या बिना खर्च के ही शिक्षा की गुणवत्ता हम बढ़ा सकते हैं? कॉलेज की ग्रेडिंग में सुधार किया जा सकता है क्या? हमें यह देखना होगा कि नैक के मूल्यांकन की यात्रा में महानगरों के कॉलेज या विश्वविद्यालय की तुलना में कस्बों, जिलों और राज्यों की राजधानियों के कॉलेज ने कितना सुधार किया है। क्या वो लगातार पिछड़ते ही चले जा रहे हैं या वो सुधर रहे हैं? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 2015 में एक फैसला किया और 2016 से एक रेटिंग की नई व्यवस्था की। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF इसे कहते हैं। इसकी दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई है। ये नैक से अलग है। नैक में ग्रेडिंग होती है। एक ग्रेड का मतलब 10 कॉलेज ए ग्रेड में हो सकते हैं, A++ में 5 कॉलेज हो सकते हैं। रैंकिंग में आपको नंबर 1, नंबर 2 जानने को मिलेगा। नैक के अलावा रैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इससे हम क्या अलग हासिल करने जा रहे हैं कॉलेज के बारे में जानकारी को लेकर और उसकी गुणवत्ता के बारे में। फिर नैक की जो संस्था इतने वर्षों में विकसित हुई है, वो उसकी अब भूमिका क्या रह जाएगी। यह नई व्यवस्था जब रेटिंग की धीरे धीरे विकसित हो रही है, इसलिए बहुत से कॉलेज आवेदन नहीं कर पाए। लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की इस साल रेटिंग नहीं निकली है। बहुत से कॉलेज नैक की तैयारी में ही उलझे रहे, तो नई रेटिंग के लिए आवेदन नहीं कर सके। फिर भी 3300 उच्च संस्थानों ने इसमें हिस्सा लिया है और इन 3300 में से चोटी के 100 कॉलेज की एक सूची निकाली गई है। कॉलेजों की नई रेटिंग की सूची देख रहा था। इसमें दूर दराज के कुछ कॉलेजों को पहले 100 में जगह मिली है। पहले 100 में नहीं, बल्कि चोटी के 10 और 20 कॉलेजों में भी मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे कॉलेज रेटिंग सिस्टम में आवेदन नहीं कर सके, मगर पूरे भारत में चोटी के 20 कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे कॉलेज के नाम हैं जो कैंपस के नहीं माने जाते हैं और पारंपरिक रूप से मशहूर कॉलेज या प्रतिष्ठित कॉलेज की सूची में नहीं गिने जाते थे धारणा के स्तर पर। स्टीफेंस, हिंदू, रामजस सहित कई कॉलेजों ने इस बार रेटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर भी भारत के 100 कॉलेज में से आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 5वें नंबर पर है, दयाल सिंह कॉलेज 8वें नंबर पर है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज 9वें नंबर पर है, केशव महाविद्यालय 15वें नंबर पर है और आचार्य नरेंद्र देव 20वें नंबर पर है। इस जुलाई में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो छात्र इस रैंकिंग को कितना महत्व देगा और इस रैंकिंग का कॉलेज के कट ऑफ लिस्ट पर क्या असर पड़ने वाला, यह मैं नहीं बता सकता। अभी हमने आपको बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय की एक संस्था नैक भी ग्रेडिंग करती है। नैक का पूरा नाम क्या हुआ? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। और इसी मानव संसाधन मंत्रालय ने एक नई रैंकिंग की व्यवस्था शुरू की है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। 17 जनवरी 2017 के हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भी कॉलेज A++ नैक के हिसाब से ग्रेडिंग नहीं पा सका। DU के कॉलेज अधिकतम A+ ही पा सके, AA+ किसी को नहीं मिला। नैक की सूची में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज को A ग्रेड मिला हुआ है, मगर NIFR की रैंकिंग में पूरे भारत के कॉलेज में यह 20वें नंबर पर है।
नैक की सूची में गुरु नानक देव खालसा कॉलेज को B++ मिला हुआ है। NIFR की रैंकिंग में इस कॉलेज का स्थान पूरे भारत में 46वां है। नैक की रेटिंग में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को B ग्रेड मिला है, यानी खराब है एक तरह से, या ठीक ठाक कहिए, मगर नई रैंकिंग में यह कॉलेज पूरे भारत में 9वें नंबर पर है। यह कैसे हो सकता है? जो कॉलेज नैक के टॉप 10 में नहीं है वो ऑल इंडिया में नंबर 1 पर है, या जो कॉलेज नैक की सूची में DU के 62 कॉलेज में 9वें स्थान पर है वो ऑल इंडिया लेवल पर 20वें स्थान पर है। तो क्या अब नैक प्रासंगिक नहीं है? हम कैसे समझेंगे? इन सब चीजों को हमें जानना भी चाहिए। 2015-16 की टाइम्स हायर एजुकेशन, ये दुनिया में रैंकिंग करती है, इसमें भारत का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इसको स्थान नहीं मिला। 2015-16 की रैंकिंग के अनुसार, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के अनुसार, भारत की रैंकिंग में जो नंबर 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाली, वो 251 से लेकर 300 के बीच में है दुनिया भर में। और तीसरे नंबर पर जो भारत में स्थान प्राप्त हुआ है IIT बेंगलोर का, वो पूरा टाइम्स रैंकिंग में 351 से 400 के बीच था। जब दुनिया में मुल्कों की रेटिंग हो रही है तो कॉलेज की क्यों नहीं होगी? हम टीवी वाले तो TRP के ही मारे हैं। एलियन यमुना खादर में आकर गाय चरा रहे हो या बगदादी को हर रात मारिए तो भी आप नंबर 1 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पत्रकारिता में नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया। आजकल तो नंबर 1 की रेटिंग मिल रही है योगी जी से, इसीलिए आप ज्यादातर चैनलों में योगी जी को देखेंगे। उनके फैसले से कम उनकी कुछ भी कर रहे हो योगी जी जरूर होते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि योगी जी जब भी आते हैं रेटिंग आजकल बढ़ जाती है चैनलों की। तो खैर, यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या टीवी की रेटिंग जैसी ही है? अगर हम किसी को नंबर 1 कहते हैं तो उसका दायरा क्या है? पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, इन सब चीजों की क्या तस्वीर हमारे सामने आती है? क्या विश्वविद्यालयों या कॉलेज की रेटिंग को भी इस नजर से हम देखें? क्या रेटिंग किसी कॉलेज या देश की शिक्षा व्यवस्था की सही तस्वीर पेश कर सकती है? बताया गया कि रेटिंग के लिए नियम काफी सख्त किए गए हैं। इसके लिए कॉलेज को हलफनामा देना पड़ा है कि एफिडेविट लिख के देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? जब नैक के तहत आप अनिवार्य रूप से DU के कॉलेज करा ही रहे हैं तो अलग से हलफनामा देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वो हलफनामा पब्लिक के सामने भी पेश किया जा सकता है जिसके आधार पर हम इन रैंकों का मूल्यांकन करें? तो प्राइम टाइम में हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे।